मित्रों, राम की बगिया चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, पहचानिए इस पौधे को। इसको लेमन ग्रास कहते हैं। ज़्यादातर लोगों के घरों में ये पौधा सामान्यतः पाया जाता है टेरेस गार्डनिंग में, और लोग इसका तरह तरह का इस्तेमाल बताते हैं और करते हैं। दोस्तों, ये लेमन ग्रास का पौधा, अब देखिए हमारी इसमें थोड़ा काम रह गया। अभी इसकी सफाई की ज़रूरत है, लेकिन सफाई से पहले मैं आपसे थोड़ी सी वार्ता कर लूँ। दोस्तों, ये पौधा ऐसा पौधा है जिसको बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। सामान्यतः इसकी पौध मिलती है। आप बीज के चक्कर में मत रहें कि बीज से उगाएंगे, थोड़ा कठिन काम है। और आप नर्सरी से कोई भी लेमन ग्रास का छोटा सा पौधा ले लें, या किसी के पार्क वार से आप छोटा सा इसका पीस ले लें और इसको लगा दें। सामान्यतः इस पौधे को मार्च में लगाते हैं, फरवरी मार्च तक, तो आपकी पैदावार अच्छी होती है। और उसके बाद इसको आप घर में लगाएं, और आप जैसे ही 2-4 महीने में, आपको 4-5 महीने में ये पौधा बिल्कुल अपना रूप ले लेता है, और 6 महीने में ये बढ़िया घना हो जाता है और ग्रीन हो जाता है। जब नर्सरी से पौधा लें तो ज़रूर ये ध्यान रखें कि पौधा सूखा ना हो और स्वस्थ होना चाहिए। अब इसके बारे में और थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं किसान भाइयों के लिए। ये एक ऐसा पौधा है जो टेरेस गार्डनिंग वाले तो लगा ही रहे हैं, लेकिन इसकी खेती करना बहुत ही आसान और कम खर्चीला है। दोस्तों, इस पौधे में सबसे अच्छाई ये है कि इस पौधे को अगर आप खेतों में लगाएंगे तो आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई कीड़ा नहीं लगता। किसान भाइयों, इसमें किसी प्रकार का कोई कीड़ा नहीं लगता है, और ये खुद ही समझिए कि आपके ज़मीन को शुद्ध कर देगी। वहाँ अगर कीड़े होंगे ज़मीन में तो वो भी उस घास के लगाने के साथ ही धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, ये पौधा 1 साल लगाने के बाद 5 साल तक चलता है। आप 5 साल के बाद इसको पुनः से खुदा के रोपण कर सकते हैं। यानी आपकी जो खेत में जो लगाने का खर्चा है वो एक बार का ही है, और सरकारी रेट इसका 1 रुपये पर पौधे के हिसाब से मिलता है। तो आप सरकार से भी 1 रुपये पर पौधे के हिसाब से ले सकते हैं, और आप क्या किसी नर्सरी से भी ले सकते हैं, जहाँ पर भी इसकी ज़्यादा कीमत आप चुकाई नहीं जा सकती, थोड़ी कीमत में ही मिलेगा। और सामान्यतः इस पौधे को 1 फीट दूरी पर लगाते हैं, जिससे कि ये अपना एक रूप धारण करे थोड़े दिन बाद, और उसके बाद आप इसमें से इसकी घास को काट कर और इससे जो भी सामग्री है बनाएं, और आप ऐसी जगह प्रोड्यूस दें जहां पर इसका इस्तेमाल होता हो। सामान्यतः इसका इस्तेमाल तेल बनाने में इस्तेमाल होता है। हमारे यूट्यूबर और हमारे बहुत सारे भाई इसके तरह तरह के गुण बताते रहते हैं। दोस्तों, क्योंकि हम इसके बारे में ज़्यादा आपको कुछ चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक अधिकृत वक्ता नहीं है जो किसी प्रोडक्ट के बारे में आपको सलाह दें कि आप इसको खाएं या ना खाएं। लेकिन इसके बारे में जो जानकारी उपलब्ध करी है और रिसर्च पेपर्स में है कि इस ग्रास से, इसको लेमन ग्रास कहते हैं, और इससे तेल बनाया जाता है, और तेल आसवन बीज से निकाला जाता है और तब वो इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इस या किसान भाई हमारे मित्र जो ये लगाएंगे तो वो इसको अपने खेतों में लगा सकते हैं और इसका तेल को बेच सकते हैं। तेल इसका 1300 रुपये किलो, 1400-1500 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है, और आप इससे अच्छी पैदावार कर सकते हैं। और तेल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी भारत में बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि जितनी भी आपको कॉस्मेटिक सामग्री बनती हैं, जितने भी आपको सौंदर्य साधन के सोप हैं, या आपके शैम्पूस हैं, या आपका जो घर में आपके जो आप टॉयलेट में लगाते हैं क्लीनर टाइप का जिसमें स्मेल आती है वो, और इस प्रकार की 50 चीज़ें जिसमें कि थोड़ी खुशबू की ज़रूरत होती है, सौंदर्य प्रसाधन की जितने चीज़ें हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके तेल का प्रयोग बहुत सारा ज़्यादा है। बाकी बहुत सारे हमारे यूट्यूबर ब्रदर्स और बहुत सारे लोग तरह तरह की जानकारी आपको देते हैं, लेकिन मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि आप रिसर्च पेपर पढ़ के ही इन चीज़ों को सेवन करें। एक चीज़ और महत्वपूर्ण बात है किसान भाइयों, इस पौधे को गाय भी नहीं खाती है, बकरी भी नहीं खाती है, और किसी प्रकार को कोई पशु नहीं खाता है। बकरी कभी कभी खा लेती है, सामान्यतः नहीं खाती। तो आपको खेतों में लगाने में किसी प्रकार के खतरा नहीं है, तो आप इसको आसानी से लगा सकते हैं।
इसमें कीड़ा नहीं लगता है। दोस्तों इसको लगाने के बाद अगर हमें थोड़ी प्रक्रिया के बारे में आपको समझना चाहें, तो अगर आपने मान लीजिए इसको मार्च में लगा दिया है तो ये 6 महीना लेगा, तब ये बढ़िया पैदावार कर लेगा। और 6 महीने के बाद आपको उसकी कटाई करनी है। कटाई आपको नीचे से थोड़ा सा थोड़ा 6 इंच करीब छोड़ के बाकी काट देना है। तो अब उस ग्रास को आप आसवन बीज से अपने आप भी तेल निकाल सकते हैं इसका, और या तो फिर आप जहाँ पर तेल निकलता है वहाँ भी आप इसका इस्तेमाल कर। सामान्यतः मैंने देखा है जो लोग कृषि की करते हैं वो इसका तेल ही बेचते हैं, क्योंकि उनको तब ज़्यादा फायदा होता है और उनको कैरी भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो जब आपका जहाँ पर इसके खेत होते हैं वहीं पर इसको वो लोग प्लांट लगा ले। प्लांट बहुत छोटा सा होता है, थोड़ी जगह चाहिए होती, जहाँ पर आसवन बीज से तेल निकालते हैं और बहुत थोड़े समय में वो तेल निकाल कर इसका तेल ही सीधे ट्रांसपोर्ट करते हैं या बेचते हैं, जिससे कि उनको जो मजदूर का खर्चा वही बचता है। दोस्तों इसके अंदर आपको केवल एक बार लगाना, उसके बाद खरपतवार की भी समस्या बहुत कम रहती है और इसमें कीटनाशक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें खाद भी सामान्यतः नहीं डालते हैं, जब भी डालना हो तो आप NPK डालेंगे, उससे इसका काम हो जाएगा। यूरिया भी इसमें नहीं डालते हैं, ना ही हमने तो किसी भी किसानों से मैंने वार्ता की है तो कोई भी यूरिया नहीं डालते, लेकिन हाँ NPK ज़रूर आप छिड़क सकते हैं, जिससे कि इसमें हरापन और अच्छा हो सके। दोस्तों ये किसानों के लिए बहुत अच्छा सौदा है और इससे तेल निकाल कर वो इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। भारत में बहुत बड़ा बाज़ार है, भारतवर्ष में और विदेश में भी इसके सेंटेड तेल को आप बेच सकते हैं। ये आपके अपने रिसर्च और अनुभव के आधार पर आप इसके तेल से बहुत ज़्यादा नफ़ा पैसा बना सकते हैं। देखिए इसके लिए बहुत अच्छी ज़मीन नहीं चाहिए, लेकिन हाँ जहाँ की pH 6.5 और 7.5 है वहाँ आप इसे आसानी से उगा सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है, इसको एक्सट्रीम विंटर छोड़ दीजिए, तब इसकी पैदावार या बढ़वार कम हो जाती है। अदरवाइज ये 45-46 डिग्री तक इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस इसी तरह थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ भूरी हो जाती हैं। तो आपको इनकी पत्तियों को जब आप पानी अच्छी देंगे तो आप देखेंगे कि इनकी पत्तियां बुरी नहीं होंगी। एक्सट्रीम वेदर में जैसे अब मई जून आएगा तभी थोड़ा सा ये पत्तियां बुरी हो जाती और तब हमें इन पत्तियों को थोड़ा हटाना पड़ता है। और दूसरे दोस्तों, एक बार 6 महीने के बाद अगर आपने कटाई कर दी, उसका 70 दिनों बाद पुनः इसकी कटाई कर सकते हैं। तो इस तरह हर साल में कम से कम 3 बार आप इसकी कटाई कर सकते हैं। पहले साल तो 6 महीने के बाद कटाई करते हैं, लेकिन उसके बाद आप हर 70 दिन के बाद इसकी कटाई कर सकते हैं। हाँ, इसकी ग्रोथ जो है वो जाड़ों में कम होती है, तो उस समय आपको साथ कटाई करने का मौका ना मिले, तो मुझे लगता है कि आप साल भर में 3 बार की कटाई ज़रूर कर सकते हैं, 3-3.5 बार के आसपास, जिससे आप हाँ एक चीज़ और इसमें बहुत महत्वपूर्ण है किसान भाइयों, अगर आप इसकी कटाई नहीं करेंगे तो आप ये मत समझिए आपको ज़्यादा पैदावार मिलेगी या लंबा पेड़ हो जाएगा। आपने अगर एक बार 70 दिन बाद कटाई नहीं की या 90 दिन बाद कटाई नहीं करी, तो आपको अगर 120 दिन बाद भी देखेंगे तो आप देखेंगे पौधों में बहुत ज़्यादा बढ़वार नहीं हुई है, तो आपको उससे नुकसान होगा। इसलिए हर आपको 70 दिन में आप इसकी कटाई करनी है और कटाई करने के बाद इससे तेल निकालना है और उसको आपको मार्केटिंग करनी होगी। तो ये इसका तरीका है और इसका बाज़ार बहुत बड़ा है। तो हमारा निवेदन है किसान भाइयों से कि वो चाहें इस पर रिसर्च करने और वहाँ के वैज्ञानिक जो आपके विज्ञान केंद्र हैं वहाँ से आप वार्ता करके और ज़रूर इस पौधे को लगाएं जहाँ की भूमि आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको फसल नहीं देने योग्य है। तो ये आप बहुत अच्छा एक पौधा है और टेरेस गार्डनिंग वाले भी इस लेमन ग्रास को लगा सकते हैं और इसका इस्तेमाल वो अपना समझ के बूझ के करें। और ऐसे तो बहुत तरह से इसको बहुत गुणी माना गया है कि कोलेस्ट्रॉल कम करता है और चाय लोग पीते हैं, पर ये सब चीज़ें आप सलाह जो है किसी जानकार या अधिकृत व्यक्तित्व से ही लें और जिससे कि आपको सही तरह से इसका इस्तेमाल पता हो कैसे करना है। लेकिन इसका तेल बनाया जाता है, ये सच है और ये रिसर्च पेपरों में लिखा हुआ है। तेल से बहुत सारे सौंदर्य प्रसाधन के यानी आयुर्वेदिक में भी इस्तेमाल इसका होता है, दवाओं में भी इस्तेमाल होता है। ये रिसर्च पेपरों में ऐसा आया है। दोस्तों, राम की बगिया चैनल में इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप सब हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक चीज़ और है, जैसे हमने इसमें भूरी भूरी पत्तियाँ दिखाई हैं, अभी इन पत्तियों को हम धीरे धीरे कैंची की मदद से थोड़ा सा कट कर देंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा खूबसूरत दिखने लगेगा। ये हम जब कट कर देंगे, निकाल देंगे, तो आप देखिएगा इसकी बढ़िया खूबसूरती हो जाएगी। तो ये आपको कट करते रहना है, क्योंकि इसमें पानी किसी ऐसे मौके पर कम नहीं दे पाया है जिसकी वजह से इसकी पत्तियाँ हमारी भूरी हो गई।
और टेरेस गार्डनिंग में तो इसको लगाने में कुछ नहीं, आपको चुपचाप लगा दीजिए और आप छोटा सा पौधा लगाइए और इसकी मल्टीप्लाई करिए, जब चाहे निकाल के कहीं और लगा दीजिए। इसकी नीचे से जड़ वाला पोर्शन छोटा सा काट के इस तरह का, ये वाला पोर्शन ये आप काट के इसको लगा दें, आप देखेंगे इसके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसको तरह तरह से घास का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जहाँ लगाएंगे उसके आसपास मच्छर वच्छर नहीं आते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छा एक लुक भी देता है और हमेशा हरा रहता है। इसमें आपको खाद की ज़रूरत भी नहीं है, कोई खाद का इस्तेमाल करने की आपको आवश्यकता नहीं है, इसमें खाली आपको पानी देना है बस। दोस्तों ये पौधा बहुत बढ़िया है, इसका नाम लेमन ग्रास और बहुत ही उपयोगी पौधा है। दोस्त ज़रूर इसको अपने गार्डन में एक जगह दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। राम की बगिया चैनल में इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए